हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू गुरु ट्रेडिंग। भाई आज हम बात करने वाले बहुत ही सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जिसके अंदर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आने वाला है। लेट्स बिगिन। आज की तारीख है 7 अगस्त जो कि है फ्रेंडशिप डे। आप सभी को भी, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्टॉक। अब हमारा जो पहला स्टॉक है वो है पी आई इंडस्ट्रीज। पी आई इंडस्ट्रीज का चार्ट आपके सामने है। एज यू कैन सी, पी आई इंडस्ट्रीज के बहुत ही शानदार नतीजे 2 दिन पहले हमें देखने को मिले और बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे हमें देखने को मिले थे, जहाँ पे मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है, रेवेन्यू ग्रोथ हुई है कंपनी की। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं और उसी के चलते यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ब्रेकआउट अबाउट 3100 लेवल्स। ब्रेकआउट अबाउट 3100 लेवल्स, बहुत ही शानदार यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला 3100 लेवल्स के ऊपर। और अभी फिलहाल स्टॉक 3245 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को क्रिएट डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे मे बी अगर ये रिटेस्ट के लिए नीचे आए तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हो। अगर ये 3100 के आसपास रिटेस्ट के लिए आता है तो आप डेफिनेटली अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस आपका रहेगा जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 2990 या 2980 के आसपास अपना स्टॉप लॉस आप रख सकते हो और बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो है उसका जो यहाँ पे नियर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो उसका यहाँ पे बनेगा 3400 के ऊपर। और दूसरा जो टारगेट आएगा वो आएगा हमारा नियर अबाउट 35-36 के आसपास। दो यहाँ पे अच्छे टारगेट्स के लिए पी आई इंडस्ट्रीज के अंदर डेफिनेटली आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप नीचे देखोगे तो बहुत ही शानदार यहाँ पे वॉल्यूम्स भी जनरेट हुए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। ये भी एक बहुत ही अच्छी साइन है पी आई इंडस्ट्रीज के लिए। द ओनली कंसर्न अबाउट दिस स्टॉक इज कि यहाँ पे एक हल्का सा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आर एस आई देखोगे तो अबव 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आर एस आई अबव 70 है। मे बी देर इज अ चांस कि ये स्टॉक रिटेस्ट के लिए नीचे ज़रूर आएगा, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। ये था हमारा पहला स्टॉक पी आई इंडस्ट्रीज। लेट्स मूव टू दी अनदर स्टॉक। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है टालब्रोज ऑटो कंपोनेंट। टालब्रोज ऑटो कंपोनेंट भी बहुत ही शानदार स्टॉक है जो मेरे नज़र में आया। अगर आप देखोगे लास्ट, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखोगे पिछले काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट जून एंड से लेकर अगस्त तक अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। एवरेज लाइन के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए हमें नजर आए हैं। इसके अंदर भी आप अपनी पोजीशन को डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने 3 टाइम्स इस लाइन को हिट करने की कोशिश की है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने की तैयारी में है। जैसे ही स्टॉक 540 के ऊपर निकलता है आप अपनी पोजीशन को क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ब्रेकआउट अबव 540। 540 के ऊपर आप जैसे ही स्टॉक निकलता है आप अपनी पोजीशन को क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो। एक हल्का सा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 566 के आसपास। 566 का रेजिस्टेंस यहाँ पे हल्का सा है। अगर वो भी ब्रीच हो जाता है तो बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, जो कि टारगेट्स निकल के आते हैं नियर अबाउट उसका जो हाई था 656 के आसपास। 655 के आसपास के टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। हल्का सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा नियर अबाउट 564 के आसपास। बहुत ही शानदार कंपनी है और अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, तो इसे भी आप अपनी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना। अगला जो हमारा स्टॉक है जिसके अंदर एक बहुत ही क्लासिक आपको गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। अगर आप एमएससीडी का जो हमारा जो गोल्डन क्रॉसओवर रूल होता है 50 डीएमए क्रॉस 200 डीएमए, अगर आप वो लगाएंगे तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर आप ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल ऑटो सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है ये, और इसके जो रिजल्ट्स आए थे ऑलमोस्ट 27 जुलाई को, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इसके देखने को मिले। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल। इस पे भी आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। ब्रेकआउट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। इसका भी अगर आप RSI देखोगे तो अबव 70 है, तो इसके अंदर भी एक हल्का सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। आप मेक श्योर कीजिए कि जैसे ही स्टॉक नियर अबाउट 8780 के आसपास
आता है तो आप इसके अंदर अपनी पोजीशन को डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक हल्का सा स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस 8555 के आसपास। सो इस स्टॉक के अंदर भी बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना। हमारा जो अगला स्टॉक है वो है टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड। सो इसके अंदर भी एक बहुत ही शानदार क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है। यहाँ पे इस स्टॉक को लेने का रीज़न ये है, अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर पिछले 4 दिनों से करेक्शन हो रहा है, मगर यहाँ पे स्टॉक एक सपोर्ट ले सकता है। उसका रीज़न है आरएसआई। अगर आप आरएसआई को नोटिस करोगे तो आरएसआई फिलहाल ट्रेड हो रहा है 53 के आसपास। सो अगर ये 50 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है आरएसआई और यहाँ से रिवर्सल देता है, तो इसके अंदर भी आप अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो होगा 181 का। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, बाय अबव 181 आपका ब्रेकआउट लेवल होगा। ब्रेकआउट अबव 181 और 182 आप रख सकते हो। 182 के ऊपर आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। सो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस था इसके लिए 181 182 के आसपास, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 22 अप्रैल का, जो कि इसने एक बार यहाँ पे उसको ब्रीच किया, लेकिन वहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला। सो इसके अंदर भी अगर एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसके अंदर जनरेट हो सकते हैं। ये भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तो नहीं होगा, सॉरी, इसके अंदर भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अगर देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 208 रुपीज़ का होगा। सो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, 208 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट उसका लाइफ टाइम हाई होगा जो कि होगा नियर अबाउट 230 के आसपास। तो इन दो टारगेट के लिए आप टीपीएल प्लास्टिक के अंदर भी अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। सो ये था हमारा फोर्थ स्टॉक। अब हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। सो इसके अंदर भी, एएमसी के अंदर भी आजकल बहुत ही तेज़ी देखने को मिल रही है। एएमसी ले लो या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ले लो, इन सभी के अंदर बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आने की तैयारी में, अगर एज यू कैन सी यहाँ पे क्लासिक अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने इस जोन के अंदर 433 और नियर अबाउट 400 के आसपास काफ़ी टाइम बिताया है। ऑलमोस्ट 2.5 महीने स्टॉक ने इसी रेंज के अंदर बिताया है। सो अगर इसके ऊपर 435 के ऊपर ब्रेकआउट अगर हमें देखने को मिलता है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेकआउट अबव 435। तो जैसे ही 435 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है विथ वॉल्यूम्स, अगर आप थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ रखना कि वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो बहुत ही क्लासिक तेज़ी इसके अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है। उसका एक और रीज़न है यहाँ पे सपोर्ट। एज यू कैन सी कि इसने 50 आरएसआई के ऊपर, आरएसआई 50 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, विच शोज कि स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है और अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। सो इसे भी आप अपनी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना। और हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड स्टील। सो यहाँ भी बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। एज यू कैन सी यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न में से, अगर आप देखोगे असेंडिंग ट्राइंगल में से एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है, और उसके अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने उसी लाइन के ऊपर, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने काफ़ी सपोर्ट लिया है। और जैसे ही स्टॉक अबव 430 के ऊपर निकलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए ब्रेकआउट अबव 430। सो ब्रेकआउट अबव 430 जैसे ही निकलता है, आपको यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो 430 ये एक लेवल होगा जहाँ पे एक अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, अबव 430 लेवल्स। सो यहाँ पे जो नियर टर्म टारगेट रहेंगे वो ऑफकोर्स आपके ये वाले टारगेट रहेंगे, जो कि है नियर अबाउट 489। तो 489 के टारगेट्स के लिए बहुत ही छोटे टारगेट्स हैं, 489 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। सो इसके लिए आप प्ले कर सकते हो। जैसे ही 489 निकलता है, इसके अंदर और बहुत ही सुपर डुपर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगेन यहाँ पे इसने भी 50 डीएमए के ऊपर ये स्टॉक निकला है, वहाँ पे सपोर्ट लिया है 50 डीएमए के आसपास। सो इसके अंदर भी एक बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो ये थे हमारे कुछ स्टॉक जिसे आप अपनी रेडार पर रख सकते हो फॉर मंडे। सो मंडे को बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन आप सभी का हो, आप सभी की ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो, ऐसी मेरी आप सभी को विशेष। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप ज़रूर कर दीजिएगा। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।